अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बलूचिस्तान से रिसेंटली एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा है और जब ये लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां था तो इसकी वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर देखी हैं। ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं और इस लॉन्ग मार्च की क़यादत भी एक ख़ातून ही कर रही हैं। ये जो तस्वीर आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीनों पर देख रहे हैं ये हैं महरंग बलोच और यही वो खातून हैं जो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रही हैं। आज के इस वीलॉग में हम देखेंगे कि डॉक्टर महरंग बलोच कौन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लड़की जिसकी वीडियोज़ हमें पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, आखिर ये है कौन। तो इनका नाम तो मैंने आपको बता दिया कि इनका नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और लांगू ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। लांगू ट्राइब बलोचों का एक सब ट्राइब है, जैसे कि बाकी सब ट्राइब है, मिसाल के तौर पे बुगटी, मरी, मैंगल, राइसानी, इसी तरह का एक ये सब ट्राइब है। ये जो डॉक्टर साहिबा हैं इनकी फैमिली बेसिकली कल्लात से बिलोंग करती है, कल्लात बलूचिस्तान से। लेकिन बाद में ये लोग क्वेटा आ गए। इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल गफ़ार लांगू और इनके वालिद ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनकी जो सारी जर्नी है वो वालिद से उसका ताल्लुक़ है, अब्दुल गफ़ार लांगू से। ये जो अब्दुल गफ़ार लांगू है ये वापडा में एम्प्लॉई थे और ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं ये मैं आगे जाके वीलॉग में आपको बताता हूँ। क्वेटा में ये वापडा एम्प्लॉई थे, इन्होंने काफ़ी देर क्वेटा में गुजारी। उसके बाद इनकी जो वालदा साहिबा हैं वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थी और उन्हें अपने काम के लिए कराची जाना था, तो इसलिए सारी फैमिली को कराची शिफ्ट होना पड़ा। और इनके जो वालिद साहब हैं वो वैसे तो मैंने उनका प्रोफेशन आपको बता दिया, लेकिन वो लेफ़्ट विंग नेशनलिस्ट थे। और पाकिस्तान में जो पॉलिसी है ना वो ये है कि जो लेफ़्ट विंग नेशनलिस्ट है ना उनका जो नैरेटिव है वो गवर्नमेंट के नैरेटिव के अपोजिट होता है। जो लेफ़्ट विंग नेशनलिस्ट बलोच हैं, तो यही वजह थी कि इनको कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उठाया गया। महरंग बलोच खुद बताती हैं कि 3 बार मेरे अब्बू को सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उठाया गया था। तीसरी मरतबा ने अगवा किया गया 7 महीने तक। और 2009 में ये आखिरी बार था जब अब्दुल गफ़ार लांगू को पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उठाया गया और 2 साल बाद उनकी लाश घर वालों को मिली। तो यहीं से स्टार्ट होता है इनका सफ़र। ये जो अभी आपको लीड करती हुई डॉक्टर साहिबा नज़र आती हैं और ये आज से एहतजाज नहीं कर रही। अगर हम 2011 की कुछ फुटेजेस देखें तो वहाँ पे भी आपको सड़कों पर एक बिल्कुल टीनेजर लड़की, एक छोटी लड़की एहतजाज करती हुई नज़र आती है, जो कि यही लड़की हैं डॉक्टर महरंग बलोच। फिर इन्होंने तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर साहिबा ने अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कुछ बातें बताई। एक तो इन्होंने यही बताया कि मेरे अब्बू को 3 बार सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से उठाया गया। इसके बाद इन्होंने जो मोटी मोटी बातें बताई उस इंटरव्यू में वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी, वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे। ये कहती हैं कि मेरे अब्बू को दौरान हिरासत सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से मारा पीटा जाता था, खाना बहुत कम दिया जाता था, इसीलिए जब वो छूट के आते थे तो बहुत कमज़ोर हो चुके होते थे। फिर ये कहती हैं कि उन्हें सोने नहीं दिया जाता था, जब वो सोने लगते थे तो फिर भी उनको पीटा जाता था कि आप सो नहीं सकते। और ये इसी इंटरव्यू में बताती हैं कि लास्ट बार जब मेरे अब्बू अरेस्ट हुए तो मेरी सबसे छोटी जो बहन है ना वो सिर्फ 1 महीने की थी, तो जब छूट के आए थे तो हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। ये सारी बातें इन्होंने की अपने आज से तकरीबन 10 साल पुराने इंटरव्यू में। और आपको समझ लग गया होगा कि इनकी सारी जो रेजिस्टेंस शुरू हुई ना वो अपने वाला साहब की डेथ के बाद शुरू हुई, क्योंकि 2011 में मुबैना तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इनके वाला साहब को मार दिया गया। तो उसके बाद ये सड़कों पे आ गई डॉक्टर महरंग बलोच। अब मौजूदा अगर बात करें तो इनका ताल्लुक है बलोच यकजहती कमेटी से और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये MBBS डॉक्टर हैं।